Hello, good evening everyone. Today we are going to start a new topic, covalent bond. ओके हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड. आज हम लोग कोवलेंट बॉन्ड का स्टडी करेंगे. तो हम लोग ने आयनिक बॉन्ड में कुछ स्ट्रक्चर्स जो ड्रॉ किए थे वहाँ देखे थे, उसके बारे में और कुछ इसका कॉन्सेप्ट जाना था. और आप लोग प्रीवियस इस लेक्चर देखो तो आपको ये लेक्चर समझ में आएगा. ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर उसको वहाँ देखो, फिर यहाँ पे आपको समझ में आएगा. चलो स्टार्ट करते हैं हम. कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं. तो जिसे हम आयनिक बॉन्ड में बताए थे, जिसे बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं. जो लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो उसको देखो तो ये आपको समझ में आएगा. आयनिक बॉन्ड का लेक्चर देखो. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे बात को. पहले ये बनता कैसे है. चलो, तो आयनिक बॉन्ड क्या था कि आयनिक बॉन्ड में लिखाए थे कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. वो बनता था मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता था. ठीक है, अब यहाँ क्या है कि इसका सिंपल सा, पहले हम आपको एक बेसिक डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं. लिख लो, दिस बॉन्ड is formed between electronegative element and electronegative element ब्रैकेट में नॉन मेटल एंड नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ भी नॉन मेटल, मतलब ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है. ये डेफिनेशन की बात है. अब फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट या हाउ टू आइडेंटिफाई मेटल एंड नॉन मेटल. इसका हम आपको आंसर आयनिक कंपाउंड में, आयनिक बॉन्ड में फर्स्ट लेक्चर में दे चुके हैं, तो वहाँ देख लीजिएगा आप. तो यहाँ हम उस पर हम नहीं डिस्कस करेंगे. मेरा मेन फोकस यहाँ भी है कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मीन्स नॉन मेटल एंड नॉन मेटल. मतलब ये हुआ सर, ये बॉन्ड किसके बीच बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और हम फाइंड कैसे करेंगे. तो केवल वैसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच इज मेड ऑफ ओनली नॉन मेटल एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ को छोड़ करके. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हो. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल HCl, C2H4, CCl4. ठीक, उसके बाद HCN, O2, N2, H2, ATC कर दो. ये सारे कंपाउंड क्या है, ऑल कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली नॉन मेटल. तो वैसे कंपाउंड जो केवल नॉन मेटल मिलकर के बने होंगे वो होता है आपका कोवेलेंट होता है. ठीक है, अब कंपाउंड कोवेलेंट है तो बॉन्ड ऑब्वियसली कोवेलेंट होगा यहाँ पे. ठीक है, तो अब ये अब केवल नॉन मेटल से मिलकर बना. नॉन मेटल क्या होता है, इसका आंसर हम दे चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, उसको देखो आप. और हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म कैसे होता है, इसका टाइप क्या होता है. अगर टाइप की बात करें हम तो कोवेलेंट बॉन्ड का 3 टाइप होता है. तो लिख लो, ये 3 तरह का होता है मेनली. क्या होता है ये, मेनली 3 तरह का होता है. देख लिए कि दिस बॉन्ड इज, तो ये ध्यान रखना है कि यह बॉन्ड जो है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है. अगर टाइप की बात करें तो ये मेनली 3 तरह का होता है. ठीक है, अगर टाइप की बात करें तो ये मेनली 3 तरह का होता है. बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत ईजी है. चलो हम लिखते हैं
कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो 3 तरह का होता है। उसमें फर्स्ट है आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा आपका है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा है आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये मेनली 3 तरह का होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। देखो, अगर पहचानने की बात होगा कि सर कंपाउंड कोवैलेंट है या आयनिक है, तो हम बड़े आसानी से फाइंड कर लेंगे कि दोज कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ओनली नॉन मेटल। वैसे कंपाउंड जो केवल नॉन मेटल मिलकर के बने होंगे वो कोवैलेंट होगा, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन की बात हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये आपका पहचानने का तरीका होगा, सीधे बोलेंगे दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब ये जो बॉन्ड बनता है सर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। अब इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन कैसे है, कैसे बनता है, हाउ टू फॉर्म, तो हम लिखने जा रहे हैं। क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग। अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें क्या लिखेंगे? तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ईच पार्टिसिपेंट एटम। अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड का स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें, वो तो पहचानने का तरीका हुआ कि सर ये बॉन्ड जो है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, तो कुछ ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एच पार्टिसिपेंट एलिमेंट। एलिमेंट ब्रैकेट में क्या लिख लो? नॉन मेटल कर दो यहाँ पे। ये क्या होगा? नॉन मेटल होगा। तो क्या लिखे हैं? दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ईच पार्टिसिपेंट एटम। मतलब ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल मतलब क्या होता है? बराबरी का हिस्सेदारी, पार्टनरशिप है। क्या ये पार्टनरशिप है। कैसा पार्टनरशिप? बराबरी का पार्टनरशिप है। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि 2 फ्रेंड है कोई ए और बी, ठीक है। 2 कोई फ्रेंड है ए और बी, ये कोई बिजनेस कर रहा है, अपना पार्टनरशिप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। मान लो कि इसके पास 1 लाख रुपया है, इनके पास भी 1 लाख है। ये स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो क्या बोलेगा? भाई चलो, ना तो तुम स्टेबल हो ना ही हम स्टेबल है, अपन क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। तो कैसा से शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब 1 लाख का जितना का इन्वेस्टमेंट ए करेगा, जितना का इन्वेस्टमेंट बी करेगा, उतना का ए करेगा। मतलब यही मतलब हुआ म्यूचुअल शेयरिंग का। मतलब हुआ कि ए जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा, बी भी ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व करेगा। ये हुआ म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या करेगा? बोले कि ए बोलेगा कि चलो तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, बी बोलेगा कि तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। ये दोनों का लेन देन होगा। सिंगल का लेन देन हुआ तो बोलेंगे सर ये सिंगल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल का मतलब होता है एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, दूसरा भी उतना का ही करेगा। मतलब ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ईच पार्टिसिपेंट एटम। मतलब हर एटम क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। ठीक, चलो। अच्छा, एक चीज़ और, हम बाकी चीज़ का आंसर दे चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे ये चीज़ है कि आखिर कोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हमने आयनिक बॉन्ड में दिया था वही यहाँ पर है। वहाँ क्या बताए थे कि हर एलिमेंट का ये ख्वाहिश होता है, ये चाहत होता है कि वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करे। क्या करे?
ऑक्टेट को कंप्लीट करे, है ना। और ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन करे या शेयरिंग करे। तो कोवैलेंट कंपाउंड भी इसीलिए बनता है कि हर एलिमेंट जो है शेयर करके अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करना पसंद करेगा, ठीक है। हर एलिमेंट क्या करेगा, अपनी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करना चाहेगा शेयरिंग करके। यहाँ ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे, शेयरिंग की बात करेंगे। कैसा शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा ईच एटम तो बोलेंगे सर सिंगल बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो बोलेंगे डबल बॉन्ड बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन बनाएं तो बना सकते हैं, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। क्या बोलेंगे, द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड या टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electron, mutual sharing of one electron, mutual sharing of one electron by each participant atom। क्या लिखे हैं, द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, म्यूचुअल शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन बाय इच पार्टिसिपेंट एटम। मतलब क्या हुआ, इसमें हर एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग करेगा। एग्जाम्पल देख लो तो बात आपको समझ आएगा। देखो एग्जाम्पल की बात करें अगर अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखो यहाँ पे H2 है ना, H2 HCl Cl2 CH4 CCl4 etc। ये सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल। अब यहाँ में समझना है बनता कैसे है। देखो यहाँ पर वही बात, हर एटम चाहेगा कि अपनी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेप्ट छोटू बोले तो हाइड्रोजन, ये पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट है, इसको छोटू बोलते हैं। तो छोटू चाहेगा कि वो हीलियम बनना पसंद करेगा, बाकी सब चाहेगा उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। सिर्फ हाइड्रोजन चाहेगा हीलियम बनना पसंद करेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं तो बात समझ में तुमको अच्छे से आएगा। तो खैर डेफिनेशन की बात रही, हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, जरा समझो बात को। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, किसमें, वैलेंस शेल में। इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। वैलेंस समझते हो ना, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोज इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एनी एटम। किसी भी एटम की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। किसी भी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चलो इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। तो क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। कैसा शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। बोलेगा कि तुम 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, और ये बोलेगा तुम भी 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा।
कितना का शेयरिंग हुआ 1 का, तो क्या होगा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल की बात करोगे, HCl का देख लो। यहाँ पे H के पास इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलो क्लोरीन का तुम चेक करोगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है सर 17। तो क्या लिखोगे 2, 8, 7, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो लिख दो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। अब देखो क्लोरीन चाहेगा अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, ऑब्टेन करना चाहेगा, और हाइड्रोजन भी चाहेगा कि हम हीलियम बन जाएं। तो होगा क्या, क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इससे क्या करेगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्लोरीन किया उतना क्या करेगा, उतना ही हाइड्रोजन भी करेगा। ये इससे ले लेगा, कितना का शेयरिंग हुआ 1, तो क्या बनेगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा HCl बन जाएगा यहाँ पे। चलो अब Cl के पास बचा था 3 पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लिख दो यहाँ पे 3 पेयर को। ठीक है, एक चीज और, ये 3 पेयर बच गया तो लिख दो यहाँ पे ऐसे हो गया, दैट्स इट। Cl2 का चलो देख लेते हैं एक और एग्जांपल, Cl2 का देख लेते हैं। Cl2 की बात करें अगर हम, तो Cl2 में बेटा 2 क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम है, तो एक क्लोरीन को Cl2 में है 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन, तो क्या करो इसके पास है, इनके पास है 7 इलेक्ट्रॉन है ना, इनके पास भी है 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा सोचो जरा। इनके पास है 7 इलेक्ट्रॉन और इनके पास भी है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, होगा क्या, ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इससे ऑब्टेन करेगा, ये इससे गेन करेगा। अब क्या होगा 1-1 का शेयरिंग हुआ, क्या होगा सिंगल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl। बचा कितना पेयर 3 पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दो यहाँ पे। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, समझो बात को। सब चाहेगा अपना आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। CH4 मीथेन की बात कर लो, कार्बन के पास है सर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन के पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। CH4 की अगर बात करें तो कार्बन के पास है, ये आपका था ये था आपका H2 है ना, क्या था ये H2 था, ये था आपका HCl, ये था आपका Cl2। ठीक है, अब CH4 की बारी है। देखो तो CH4 में क्या होगा, CH4 में क्या करेंगे बताओ, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, देख लो ना 4 होता है, तुम चेक कर लेना 4 होता है। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन है 4 कार्बन के पास, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस है 1। समझो बात को जरा सा, हम हाइड्रोजन का कर देते हैं ब्लैक से। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंस है। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि हीलियम बन जाए, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा, ऐसे ये भी ले लेगा कार्बन से, ये भी ले लेगा कार्बन से, और ये भी ले लेगा कार्बन से। अब हाइड्रोजन क्या किया, वो अपना काम जो है पूरा कर लिया। क्या किया हाइड्रोजन, वो अपना काम पूरा कर लिया। हाइड्रोजन अपना हीलियम बन गया लेकर के, हाइड्रोजन एक एक ले लिया किससे, कार्बन से। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन दिया कितना 4,
एक इसको दिया, एक इसको दिया, जिसको जितना दिया उतना उससे ले लेके करके ले लेगा। ले लिया, चलो ले लिया। अब देखो गौर से, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग कितना का हो गया, बोलो ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग कितना हो गया, 2 का शेयरिंग हो गया, सॉरी 1 का शेयरिंग हो गया मतलब, ठीक है। तो सिंगल का हुआ ना, तो यहाँ बना दो सिंगल बॉन्ड, 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 यहाँ बना दो, हो गया। तो फाइनल तो जब तुम इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, CH, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, हो गया। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसी तरह से CCl4 का बना लेना। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बना लेना, एक एक का शेयरिंग करवा लेना वहां पे, ठीक है। चलो इसको लिख लो आप लोग। कोई डाउट किसी को है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, चलो इसको लिख लो आप लोग। चलो एक CCl4 का भी हम देख ही लेते हैं, चलो यहां से हटा देते हैं इसको। CCl4 का हम देख ही लेते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। CCl4 का देख लो आप लोग, उसका भी कर ही लेते हैं। चलो CCl4 में क्या है, देखो कार्बन के पास, जानते हो कि सर कार्बन के पास जो है CCl4 की बात करें तो कार्बन के पास कितना हो जाए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। क्या लिखो, 2 4, इसका 4 वैलेंस है, इसके पास कितना है, 4 वैलेंस इसके पास है, तो लिख लो ना, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिख लो 1 2 3 4। क्लोरीन के पास 7 वहाँ लिखा हुआ है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिख लो 7, लिख दिए 7। ठीक, चलो क्लोरीन चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करना, किससे, कार्बन से, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये भी ले लेगा, ये भी जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी क्या करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन अपना काम कर लिया, ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अब कार्बन दिया कितना, कार्बन दिया टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, कार्बन 4 दिया, तो क्या ऐसा करते हैं, कार्बन को हम ब्लैक से लिख देते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ब्लैक करते हैं और ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन का है। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, 4, अब 4 दिया तो क्या करेगा, 4 लेगा भी ना, किससे लेगा, 4 क्लोरीन से लेगा, तो क्या करेगा, एक इससे लेगा, जितना दिया उतना ही लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग है, बराबरी का साझेदारी है। अब देखो कितना का शेयरिंग हुआ, 1 का शेयरिंग हुआ, तो बना दो सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर चाहोगे लिखोगे, क्या लिखोगे, CCl, यहाँ भी Cl, यहाँ Cl, और जितना बचा इलेक्ट्रॉन लिख दो इसको, 6 बच गया, एक ही लगाया था ना शेयरिंग में, शेयरिंग में कितना लगाया था, 1, तो बचा 6 को यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 6 को, चलो हो गया। तो हमने ये देखा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब अगला आते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। चलो इसको लिख लो, चलो इसको हटाते हैं यहाँ पे डबल। अब देखते हैं बेटा डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो डबल में क्या करना है हमको कि
कहीं भी चेंज करते हैं हम तो मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, यहां 2 कर दो, क्या कर दो 2 इलेक्ट्रॉन बाय ईच पार्टिसिपेंट एटम, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा बाय ईच पार्टिसिपेंट एटम। इसमें क्या होगा, उसमें क्या था 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था, यहाँ कितना का होगा 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और क्या लिखोगे यहाँ पे, और लिख लो यहाँ पे तुम C2H4 मॉलिक्यूल, C2H4 मॉलिक्यूल, और लिख लो यहाँ पे आप CO2 मॉलिक्यूल, ETC कर लो। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। इनको सॉल्व करते हैं, देखो बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, घबराओ नहीं, थोड़ा कंसंट्रेट करो। यहाँ पे O2 है, तो अगर ऑक्सीजन का तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करोगे तो क्या होगा 2 6 नहीं आएगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए, 2 मिल जाए तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका, चलो इसको हम ब्लू कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, इसको 6 है और 8 चाहिए, क्या बता रहे हैं, बार बार रिपीट हम ये कर रहे हैं कि हर एलिमेंट चाहेगा कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। 6 है, ये क्या करेगा 2 का शेयरिंग करेगा इससे, ये भी क्या करेगा 2 का शेयरिंग करेगा इससे। तो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ ईच पार्टिसिपेंट एटम। तो 2 क्या बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे डबल कोवेलेंट, क्या बनाएंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे। ये O2 का स्ट्रक्चर था, क्या बन गया यहाँ पे डबल। तो लिख देंगे इसको, ऐसे लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जितना इलेक्ट्रॉन बचा है उसको यहाँ लिख देंगे अपन। चलो ठीक इसी तरह से C2H4 मॉलिक्यूल का देखो, C2H4 में क्या है, जो C2H4 का मॉलिक्यूल है उसमें देखो कार्बन का एटम 2 है, तो लिखो कार्बन का आप 2 एटम लिख दो, यहाँ पे लिख दिए 2 एटम लिख दो कार्बन का। ठीक है, लिख दिए कार्बन का 2 एटम लिख दो यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना है 4, CH4 H4 है, आप लिख दो छोटू, छोटू मतलब हाइड्रोजन। छोटू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो लिख दो 2 छोटू को यहाँ पे। चलो छोटू को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम बनना चाहेगा। छोटू क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे गेन करेगा, 1 इससे गेन करेगा, फिर ये क्या करेगा इससे। छोटू ने अपना काम कर लिया, हाइड्रोजन अपना काम कर लिया। अब कार्बन को चाहिए, उसके पास अपना 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको 4 चाहिए, तो क्या करेगा 2 तो इस हाइड्रोजन से ले लेगा, दोनों एक एक 2 यहां से ले लेगा, 2 अपने बगल वाले कार्बन से ले लेगा। ठीक, अब फिर ये कार्बन क्या करेगा, ये करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन से ले लेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन से ले लेगा। अब देखो ध्यान समझो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है ना, तो क्या बनाएंगे बेटा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाए, यहाँ भी बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, यहाँ बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, बन गया। और कार्बन कार्बन क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर फाइनल, ऐसे लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन।
हो गया, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं लिखेंगे। ठीक, चलो एक आखिरी और लास्ट क्वेश्चन ये डबल कोवलेंट बॉन्ड का CO2 का भी देख लो। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तुम जानते हो कितना है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऊपर बनाते हैं इसको, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 3 को ऊपर लिखते हैं। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिख दो उनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब लिख देते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, O2, तो यहाँ लिखो O ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लिखो यहाँ पे, ठीक है। और कार्बन को चाहिए टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो लिख लो यहाँ पे ऑक्सीजन को। ठीक है, चलो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है उसको 6 है, उनको चाहिए कितना, उनको चाहिए 2 लेने। ये क्या करेगा, इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से ऑब्टेन करेगा, इसको 8 हो गया। फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको भी 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी गेन कर लेगा यहाँ। अब कार्बन क्या करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना ही लेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन देगा उससे उतना लेगा भी। तो ये क्या करेगा, 2 तो इससे लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से ऑब्टेन करेगा। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो जरा गौर से, जो शेयरिंग हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ है। गौर से देखो कितना का हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। हम यहां लिख देंगे ना, क्या लिख देंगे, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और बचा कितना, जितना इलेक्ट्रॉन था लिख दो, इस पे 6 था, 2 लगा दिया, 4 बचा, हो गया। ठीक, चलो लिख लो इसको। और आखिरी और लास्ट आपका है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, है ना, क्या है, आखिरी और लास्ट आपका है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो हम लिखते हैं अगला ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो बस डेफिनेशन वही रहेगा, इसको इरेज करते हैं हम, लिख लिए होगा आप लोग, उम्मीद करते हैं। डेफिनेशन वही रहेगा, सिर्फ क्या करो यहाँ पे 2 को 3 कर दो, क्या कहता, 2 को 3 कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन को, है ना। क्या लिखा, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बाय ईच पार्टिसिपेंट एटम। एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या देगा, N2, उसके बाद लिख लो तुम C2H2 HCN, और भी बहुत सारा है, ATC कर लो। चलो बड़ा आसान है। तो बेटा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो कितना का शेयरिंग होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, N2 से। ध्यान समझो, सबका वही कॉन्सेप्ट है, कोई नया चीज़ नहीं है यहाँ पे। तुम जानते हो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सर 7, कितना होता है 7। इनके पास वैलेंस है 5, इसको चाहिए, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, इनको चाहिए ऑक्टेट पुराने कितना, 3 चाहिए। तो ये क्या करेगा, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को इससे गेन करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन को इससे गेन करेगा यहाँ से। तो देखो n के बीच में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग नहीं म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो तुम लिख लो यहाँ पे n ट्रिपल बॉन्ड n, जो इसका बच गया 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो यहाँ पे। ठीक, पहला सब क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है C2H2, C कार्बन कितना है, 2 है, तो 2 कार्बन लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया 2 कार्बन।
ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है 2, तो हम बता चुके हैं छोटू को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन को चाहिए कितना 1 इलेक्ट्रॉन। तो छोटू क्या करेगा, छोटू जो है 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑब्टेन कर लेगा, यहाँ से ये इससे ले लेगा और ये भी इससे ले लेगा। छोटू अपना काम कर लिया। कार्बन के पास खुद का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन क्या चाहेगा कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम ऑब्टेन करें, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करें हम। खुद का 4 है, 4 लेगा तो 8 हो जाएगा मतलब। तो क्या करेगा, एक तो इस हाइड्रोजन को दिया है, एक यहां से ले लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन से ले लेगा। सेम थिंग, अब ये कार्बन क्या करेगा, 3 तो ले लेगा इस कार्बन से, 1 ले लेगा इस हाइड्रोजन से। जरा गौर से देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो क्या होगा, यहां बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहां बन जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहां बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तुम फाइनल स्ट्रक्चर लिखोगे तो क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C H, कोई लोन पेयर नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा यहाँ पर, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, देख लो इसको। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन आपका है HCN, क्या है HCN, तो HCN में ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था आपका C2H2, यही था ना, ये C2H2 था। चलो आगे आपका है HCN। तो यहां पे देखो, तुम जानते हो कि S के पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है, ये इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है H के पास। C के पास वैलेंस होता है 4, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी होता है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से ही मतलब 9th 8th क्लास से। और N के पास अभी देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, और N को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, 5 है 3 मिल जाएगा, उसके पास 8 हो जाएगा। और कार्बन को चाहिए 4 और हाइड्रोजन को चाहिए 1। हाइड्रोजन क्या करेगा, पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ऑब्टेन कर लेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा। नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 था, 3 गेन किया तो 8 हो गया। और हाइड्रोजन को 2 हीलियम बन गया, हाइड्रोजन हमेशा हीलियम बनेगा। अब कार्बन के पास 4 है, 4 चाहिए, तो क्या करेगा, 3 तो इस नाइट्रोजन को दिया, 3 इससे लेगा, हम पेन का कलर चेंज करते हैं, 3 तो इस नाइट्रोजन को दिया, तो 3 क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा। जरा गौर करो, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। और यहां पर देखो, इसका ऐसे लिखेंगे ना, H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, N यहाँ पे लोन पेयर। तो मतलब ये हुआ, इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड बन रहा है। H और C के बीच में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और C और N के बीच में क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस कंपाउंड में ठीक इसी तरह यहाँ क्या है, यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी है और ट्रिपल, ये सिंगल है या ट्रिपल है, यहाँ पे सिंगल ट्रिपल दोनों है, इसमें भी सिंगल ट्रिपल दोनों है, इसमें केवल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसी के साथ हमारा कोवेलेंट का बेसिक लेक्चर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग पढ़िए अच्छे से, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहिए, पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए।